पूरे देश में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब दीपावली आए और कब हम दीपक जलाएं, कब हम पटाखे छोड़े और कब हम अपने घर को दीपक से सजा दे, लाइटों से सजा दे और पूरे आंगन को, पूरे माहौल को एकदम रंगीन बना दे। तो आप देख सकते हैं आज जो है वो हम पहुंच चुके हैं जहां से आपके घर पर दीपक पहुंचते हैं। बिल्कुल भारतीय दीपक जो कि मिट्टी से बनते हैं, इस देश की मिट्टी से, यहाँ की मिट्टी से। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का जो दीपावली का त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी असली खुशी क्या होती है, असली त्यौहार किसके लिए होता है और कौन सबसे ज़्यादा खुश होता है? आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ और देश का हर नागरिक खुश है कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है और हम धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप मार्केट जाते होंगे, लाइटें लेते होंगे, चाइनीज़ लाइटें सस्ती मिलती हैं और पूरे घर पे लगा देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस लाइट से आप घर को सजाते हैं, जिस लाइट को मार्केट से खरीदते हैं, उससे किसको क्या फ़ायदा होता है, किसको खुशी मिलती है? लेकिन जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं और परिवार चलाने के लिए मेहनत करते हैं और वो सोचते हैं कि आपके घर में जो दिया जलेगा, उस दिए से उनके घर में खुशी आएगी, उनका परिवार का रोज़गार चलेगा और वो लोग भी दीपावली खुशी से मना पाएंगे। तो अगली बार जब भी मार्केट में जाइए तो सबसे पहले देखिए कि दीपक जो मिट्टी से बना है, जिस दीपक को कुम्हार अपने हाथों से सनता है, अपने हाथों से बनाता है, मेहनत करता है, मिट्टी को गूंथता है, उसके बाद इस तरीके से मेहनत करके दिए को बनाता है, तब जा कर के जो तैयार होता है और मात्र 2 रुपये में ये दीपक मिल जाता है। अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं और एकदम प्योर आप देख सकते हैं इसी देश की मिट्टी से, यहाँ की मिट्टी से बनती हैं। आप बड़े बड़े मॉल में जाके महंगे आइटम खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि ये महंगी है तो अच्छी हैं, लेकिन ये सस्ती आइटम जो आपको मार्केट में, क्या महल में और बड़े बड़े मॉलों में भी देखने को नहीं मिलेगी, वो मिट्टी में देखने को मिलती हैं और देश की मिट्टी की जो खुशबू है वो इसमें आती हैं। आप घर में भगवान के सामने घी में जो दीपक जलाते हैं वो इसी मिट्टी के दीपक में जलाते हैं और लोग खुशी से त्यौहार मनाते हैं। तो आज हम जो है वो समझाएंगे कि किस तरीके से आपके घर पे जो दीपक पहुंचता है, आपके घर पे जो मिट्टी के आइटम पहुंचती हैं, जिससे आप भगवान को खुश रखते हैं। और नवरात्रि में जिस 9 दिन तक कंटिन्यू दीपक जलता है, ऐसे भी दीपक दिखाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं जो दीपक तैयार होते हैं और भगवान को खुश किया जाता है दीपक जला करके या फिर भोग लगा करके। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ जो मेहनत लगती है, जिस तरीके से दीपक तैयार हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है और ये मिट्टी से बने हुए दीपक किस तरीके से आपके घर तक और हमारे घर तक पहुँचता है, ये इतनी मेहनत लगती है। ये अलग अलग जगहों से मिट्टी लाते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब मिट्टी दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से वो तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है ये ख़रीद के लाते हैं और उसके बाद पूरी मेहनत करके एक दिया तैयार करते हैं। ये अलग मिट्टी है, ये काली वाली मिट्टी है जो आप देख सकते हैं। ये करीब एक ट्रैक्टर जो होता है, ट्रॉली वो जो होती है वो 10,000 रुपये की पड़ती हैं, वो लाते हैं और उससे तैयार की जाती हैं। ये अलग अलग मिट्टी अलग अलग उपयोग में आती हैं और ये सारे जो कच्चे बर्तन हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो दिए हैं ये बड़े दिए भी हैं, छोटे दिए भी हैं, जो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं और छोटे दिए जो हैं वो मात्र 1 से 2 रुपये में मिलते हैं। उसके बाद ये मिट्टी पूरी गूंथ करके इस तरीके से तैयार की जाती है। ये मिट्टी रखी हुई है और यहाँ से मिट्टी को लेकर के गूंथ करके फिर इस पे रखा जाता है और इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दीपक तैयार हो रहे हैं। बेहद ही बारीकी से काम हो रहा है यहाँ पर और दिए तैयार हो रहे हैं। ये अभी कच्चे हैं, इनको सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद फिर इसको पकाया जाएगा और उसके बाद ये आपके घर तक पहुंचते हैं और इसी दीपक से आपके घर में रौनक आती है, आपका घर दियों से जगमगाता है। लेकिन अब आप चाइनीज़ लाइटें लगा के आप घर को सजा सकते हैं, लेकिन वो जो मिट्टी की खुशबू है वो आप उसमें नहीं ला सकते। और आप मार्केट से भले ही महंगी लाइटें ख़रीद लीजिएगा, लेकिन उससे किसी ऐसे व्यक्ति को खुशी नहीं मिलेगी, ऐसा व्यक्ति कोई दीपावली नहीं मना पाएगा जो इंतज़ार कर रहा है कि आप उनसे कुछ खरीदेंगे, दिया खरीदेंगे, भगवान को खुश करेंगे और उनकी दीपावली भी आपकी दीपावली के साथ साथ खुशी से मन जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये दीपक तैयार हो रहा है। तो अब आप हम उनसे भी रूबरू करवाएंगे, बात करते हैं, जानते हैं कि ये किस तरीके से पूरा तैयार होता है। सर, सबसे पहले तो मुझे आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामसू प्रजापत है, जयपुर दुर्गापुरा का रहने वाला हूँ।
तो किस तरीके से आप ये पूरा तैयार करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कहाँ से सामान लाते हैं, कहाँ से मिट्टी लाते हैं, ये मुझे थोड़ा सा बताइए मुझे। मिट्टी तो आसपास तो है नहीं, यहाँ से 40-50 किलो एरिया में से लाते हैं और 2 तरह की मिट्टी काम में लेते हैं। मिट्टी लेने के बाद में उनको सुखाया जाता है मिट्टी को, फिर उसको वापस भिगोया जाता है, फिर उसको आटे की तरह गूंद के तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद में आप लोगों तक ये दीपक बना के पहुँचाए जाते हैं। कितना वो लग जाता है प्रोसेस, टाइम कितना लग जाता है इसको बनाने में, इसको तैयार करने में, मिट्टी को सुखाने में, फिर आप उसको मिट्टी को गूंथते हो, फिर उसको रखते हो, फिर यहाँ पर बनाते हैं? मिट्टी को सुखाने में 3-4 घंटे लगते हैं, जैसे धूप के हिसाब से होता है। और मिट्टी को तैयार करके गूंद के रखना पड़ता है, जिसमें आटे की तरह लोच लेनी पड़ती है, उसमें भी 2 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद में दीपक या आइटम बनाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपका मोटर से चल रहा है। तो पहले ये किस तरीके से बनते थे? आप तो पहले से बना रहे होंगे, काफ़ी साल हो गए। पहले हाथ से बनाए तो घुमाने वाला होता था चाक, उसे लकड़ी के द्वारा घुमाया जाता था, नीचे एक कीला होता था, उसके सहारे घुमाया जाता था। अच्छा, आप देख सकते हो वो इधर रखा हुआ है पीछे, उस पर घुमाया जाता था पहले। तो पहले और अभी में जो स्पीड में और थोड़ा सा टाइम में भी वो अंतर आया होगा, क्योंकि ये मोटर से चलता है तो इससे बहुत फास्ट काम होता होगा। हाँ, इसमें पहले जैसे 500 दिए बनते थे, अब 700-800 बन जाते हैं। अच्छा, ये फ़र्क है इससे। तो और इसमें ये हमारे लिए नुकसानदायक है, क्यों? पहले वो चलाते थे तो शरीर एकदम फिट रहता था, क्यों? उसमें एक्सरसाइज पूरी होती थी। आजकल लोग बाग जिम करने जाते थे, पहले हमारी जिम उसी में हो जाती थी। अच्छा, उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, 40 किलो का था, पत्थर का होता है, उसको घुमाना पड़ता था लकड़ी के साथ। वो ऐसे भी, अभी तो ऐसे बैठा हूँ मैं, पहले ऐसे नहीं बैठते, पहले ऐसे करके ऐसे घुमाना पड़ता था। अच्छा, वो 40 किलो 50 किलो के समथिंग होते थे। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा काम में तो फर्क पड़ा है ना, कि पहले काम होता था अब ज़्यादा होता है। लेकिन काम में क्या का फर्क पड़ा, लाइट जल जाती इतनी तो अच्छा, बिल आता है। तो फिर एक दिन में जैसे आपने 800 दिए बनाए, तो फिर क्या ये चल जाता है इससे परिवार और गुजारा की? खाली गुजारा 800 होता है, बस खाली दोनों टाइम खाना खा सकते हैं, बच्चों के कपड़े पहनने के लिए दे सकते हैं, और कुछ नहीं होता इसमें। ये तो हम परंपरा है हमारी, बुजुर्गों की चलती आई है, जो चला रहे हैं। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो आत्मनिर्भर भारत के लिए कहते हैं, वो उन्होंने हमारे लिए विश्वकर्मा वो वाला योजना निकाली है अभी। उसने कहा आत्मनिर्भर बनो, आप ये काम स्वयं करो, आप किसी पर निर्भर मत रहो, आपको हर सुविधा दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो विश्वकर्मा योजना से कोई फ़ायदा मिला आपने, जो लोन वगैरह मिला? अभी तो सर कार्ड ही बने हैं अभी, और कहीं वो लगती है ना प्रदर्शनियाँ, उसमें हमारे को जगह मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आप वहाँ अपने आइटम बना के दिखाओ, आइटम बनाते उनको सेल करो वहाँ पे। तो आप ले जाते हैं प्रदर्शनी वगैरह में अपने आइटम बना कर? अभी तो गए नहीं सर अभी, लेकिन अभी आए थे, गांधीनगर पे है, वहाँ से आए थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए गए नहीं हम। अच्छा, तो बाकी वहाँ प्रदर्शनी में इतनी सेल नहीं होती है। अच्छा, वहाँ लोग बाग देखने के लिए आते हैं, कोई आइटम वहाँ पूरा आइटम बन नहीं सकते, बनते हुए देखेंगे ना तो आते हैं तो कैसे बनाते हो, क्या कर रहे हो, कौन कौन सी मिट्टी काम मिले, तो यही चलता है। वो आइटम तो बहुत, कोई एक आ गए तो 2 दिए दे दो, 5 दिए दे दो, कोई वो कूलर ले जाएगा लस्सी पीने वाला चाय के, बस यही चलते, ज़्यादा आइटम नहीं चलते। अच्छा, तो यहाँ लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए आपके पास में? हाँ, आते हैं ना। तो कितने के दिए बिक जाते होंगे दिन के, कितने लोग आते हैं अप्रोक्स? अभी तो संडे से ज़्यादा चालू होंगे, तो दिवाली तक चलेंगे। कोई 100 दीपक ले जाता है, कोई 150 ले जाता है, कोई 50 ले जाता है, कोई 25 ही लेके जाते हैं। अच्छा। जैसे अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सब ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल ये चाइने वाली लाइटें तो बंद हो गई अब पब्लिक भी समझ गई, जो मिट्टी में खुशबू होती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, जो ये कुदरत की देन है। कुदरत में जो खुशबू महक आती है ना, वो कहीं नहीं आएगी आप। आजकल वो मोम वाले भी बंद हो गए, बहुत कम चलते हैं आजकल, वो भी नहीं लेते लोग बात। तो कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? ये पुराना पुश्ते नहीं है? पुश्ते नहीं काम है, पहले मेरे दादा, फिर मेरे पापा, फिर मैं करता हूँ। मेरे को 20 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा। तो आप अकेले करते हो, आपके भाई वगैरह हैं वो भी यही काम करते हैं? मैं अकेला ही करता हूँ, मैं और मेरी मिसेज। अच्छा। भाई सब अलग अलग, कोई किराने की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करते हैं, सब अलग अलग करते हैं। क्यों, मैं पापा के साथ ही रहता था ना, तो फिर मैं भी फिर हाथ में इसे सीख गया है। अच्छा, तो फिर इसी से चला रहे हो? इसी से चल रहा है सब। तो आप जो ये दिए बना रहे हैं, ये छोटे छोटे दिए हैं, तो
तो ये कितने रुपए में मार्केट में बिक जाते हैं? ये मार्केट में 1 रुपये 1 पीस बिक रहा है अभी। 1 रुपये का 1 पीस बिक रहा है। हाँ जी। तो 800 जैसे बना लेते हैं आप, तो उसके हिसाब से तो आपके 800 रुपये जैसे बने, तो उसमें खर्चा भी तो आ जाता है। नहीं, 800 रुपये हमारे नहीं बनेंगे, हमारे से तो 70 पैसे में बिके ले जाएंगे। बाहर जो बेचते हैं ना दुकान लगा के, वो 70-60 पैसे में ले जाएंगे, फिर बाकी वाले वो बेचेंगे वहाँ लेकर। तो आपको 60 से 70 पैसे में ये दीपक बेचना पड़ता है। हाँ। और बाहर ये लगभग 1.5 से 2 रुपये 2 रुपये में बिकता है अप्रॉक्स, 1 से 2 रुपये में। क्यों? वो भी इसलिए बेचते हैं क्यों, ये ले जाएंगे ना तो टूट फूट हो जाती है इनमें, इसलिए बेचना पड़ता है उनको भी। अच्छा। किराया भाड़ा लगता है, सभी कुछ लगता है, और टूट फूट हो जाती है। मिट्टी के आइटम है ना, इसलिए बाहर जाके इतना महंगा पड़ता है। अच्छा, तो फिर इससे कमाई तो बहुत कम हो जाती है ना? कमाई तो कुछ नहीं है इसमें, हमारा पेट भर जाता है बस, खाली, और कुछ नहीं है। तो बस खाना खर्चा चल रहा है, परिवार का गुजारा हो रहा है। बस बस बस। लेकिन बच्चों वगैरह को अच्छी शिक्षा आप दे पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, ये अच्छी स्कूल में इस खर्चे से चल पा रहे हैं ये सारी चीज़ें? नहीं, इससे तो नहीं चल पाती सब। इसके अलावा भी कोई काम करते हैं, बस यही चल रहा है? बरसात में कोई काम नहीं है, ये बंद हो जाता है हमारा ये वाला काम, फिर हम कहीं भी मजदूरी कर लेते हैं सब। अच्छा। उससे जो चलता रहा गुजारा बस, खाली होता है और कुछ नहीं है इसमें। बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं सब। अच्छा, तो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बस परिवार का गुजारा चल रहा है। लेकिन बारिश में ये काम नहीं होता, तो फिर मजदूरी करना रहता है। 4 महीने बंद रहता है ये। उस टाइम पे फिर आप मजदूरी करने जाते हैं? मजदूरी करते हैं सब। अच्छा, कितने मेंबर है परिवार में? हम दोनों मियाँ बीवी है, 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है। अच्छा, स्कूल जाते हैं बच्चे? कॉलेज हो गई सब उनकी। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है उनका? ये छोटी वाली बच्ची है वो फाइनल में है, महारानी कॉलेज में जाती है सब। और बड़ी वाली बच्ची की फाइनल हो गई है, अब एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही है, जो गवर्नमेंट की निकलती है वैकेंसी, उसकी तैयारी हो रही है सब। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मिट्टी से दिए तैयार हो रहे हैं, जो आपके घरों तक पहुंचते हैं। और ये जो मोटर से चल रहा है, चाक बोलते हैं इसको, और मैं आपको ऐसा चाक भी दिखाऊंगा जो पहले चल रहे थे, जो अब बाहर हो चुके हैं। इन पे मजदूरी ज़्यादा लगती थी और काम कम हो पाता था। ये पत्थर का है, आप देख सकते हैं, ये अभी बहुत हैवी पत्थर है, जो कि इसके नीचे कीला लगता था और ये पूरा घूमता था, हाथ से घुमाना पड़ता था। और ये जो अभी चाक जो चल रहा है, जिसे आपने अभी देखा, वो मोटर से चल रहा है, उससे काम ज़्यादा होता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी, जो कि लगभग अब बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। गाँव में कई कुम्हार लोग जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये बाहर हो चुका है। लेकिन अभी भी ये मोटर से हैं, वो काम चल रहा है और इनका इस तरीके से काम चल रहा है। तो आप अभी देखिए, ये जो हैं दिए सारे तैयार करके रखे हुए हैं और ये सारे पकाए जाएंगे, और पकाने के बाद में फिर वो मार्केट में आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ ये दिए जो हैं वो बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको भट्टी में तैयार किया जाता है। ये जो है सीधे एज इट इज़ आपके घर पे और आपके मार्केट में नहीं आते, लेकिन ये पकने के बाद में आते हैं। तो यहाँ जो है वो ये भट्टी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा सिस्टम है जहाँ ये कच्चा माल बनने के बाद आता है और इसमें पूरा तैयार जो दिए बनाए हुए हैं और जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, आइटम हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। और इसमें रखने के बाद फिर इसके ऊपर मिट्टी या फिर जो ख़राब जो होते हैं मिट्टी के बर्तन या फिर फूटे हुए होते हैं, जो आप देख सकते हैं, ये जो हैं इसके ऊपर रखे जाते हैं। और इसके बाद ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे जो भट्टी जैसा बना हुआ है, यहाँ से लकड़ियों से इसको आग जलाई जाती है उसमें, और उसके बाद कंटिन्यू 2 से 3 घंटे तक भट्टी की तरह जलती हैं। और उसके बाद फिर ये गर्म होते हैं और पकते हैं, और पकने के बाद इसको ठंडा किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। करीब 1 दिन तक छोड़ना पड़ता है और उसके बाद फिर इसमें से निकालते हैं। और जो आपने सड़क किनारे लोगों को देखा होगा या आपके घर पे जो दिए बेचने के लिए आते हैं, वो फिर लेके आते हैं इनसे। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो छोटा दीपक है वो करीब 70 पैसे में वो ले जाते हैं और आप तक 1 रुपये या 2 रुपये में अप्रोक्स मिलता होगा, तो आप आराम से ख़रीद भी सकते हैं। और इस तरीके से दिया जो है वो आप अपने घर में जला सकते हैं और दीपावली का जो त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, वो मना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ वो दीपक बनाने का काम चल रहा है। हम आपको पूरा कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपके घर में पहुँचने वाले दिए तैयार हो रहे हैं।
और किस तरीके से, कितनी मेहनत से कुम्हार दियों को तैयार कर रहा है, मेहनत कर रहा है। उनका परिवार का गुजारा भी नहीं होता। लेकिन आप जब मार्केट से लाइटें खरीदते हैं तब ये चीज़ नहीं सोचते कि हमारी दिवाली जो खुशी से मन रही है तो उनकी दिवाली भी खुशी से मननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये सारे दीपक तैयार होते हैं, सारे मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं और वो आपके घर तक पहुंचते हैं। तो इस दीपावली को आप भी मेरे साथ ये प्रण लीजिए कि हम इस बार मिट्टी का दिया जलाएंगे और कुम्हार के घर से, उसके हाथ से मिट्टी से बना हुआ दिया ला करके घर में दीपावली का त्यौहार मनाएंगे और अपने घर को सजाएंगे। तो अभी जहाँ दिए तैयार हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जो कुछ लोग हैं वो ले जाते हैं और इनको बेचते हैं, स्टॉल लगाते हैं। आपने देखा होगा, वहाँ से आप दीपक खरीदते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी जो यहाँ से दीपक ले जा करके आप तक पहुँचाते हैं और बाहर बेचते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम गोवर्धन प्रजापति है। तो गोवर्धन जी, आप यहाँ से दीपक ले जाते हैं तो इनको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि करीब 70 पैसे में बहुत मेहनत होती है इसके अंदर। मतलब ये काम दादा पड़दाओं तो से चलती आई है, तो हमारी प्रथा है। लेकिन आजकल के जो नया युग है, जैसे हमारी पीढ़ियाँ वो इस काम को बंद कर चुकी, कि एजुकेशन में घुस चुकी, कई धंधे में घुस चुकी, जो मिट्टी का काम ये नहीं करती। मान लो 100 में से 10% लोग बाग काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मिट्टी है, मिट्टी जो तैयार किया जाती है पूरे हिंदुस्तान में, कि हमारी तमन्ना है कि जो हमारी मिट्टी से बनाया जाता है, इसकी प्रकृति जो नरेंद्र मोदी माननीय है हमारे प्रधानमंत्री, मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये हमारे जो मिट्टी के दीपक है पूरे वर्ल्ड में विकसित हो, पूरे वर्ल्ड में फैले और वर्ल्ड में जाके हमारे बेजी राम सिंह जो ऐसे चाक बनाए जाते हैं, इनका प्रकृति पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाए और उनका उत्थान, उनका फ्रिज जो आज यहाँ मिले। ये दीपक कितने रुपए में आपके पास आ जाता है तैयार होकर? हमारे पास जैसे मान लो 3 रुपये 4 रुपये में मिलता है हमको। हाँ। हम 10 रुपये 12 रुपये में बेचते हैं। अच्छा। जिसमें कई जैसे मान लो 100 पीस लिया तो 10 टूट जाते हैं, बाकी 90 रहते हैं। तो एक छोटा दीपक जैसे 1 रुपये में अप्रोक्स 1 या 2 रुपये में बिकता है। और जैसे वो 100 पीस लेता है तो 80 रुपये भी दे देते हैं उनको। 80 में से जैसे मान लो कट्टा आता है 600 पीस का, 600 पीस में से 200 रुपये 150 तो टूट जाते हैं। बाकी ये है कि गुजारा करना है, टाइम पास करना ही मान लो मिट्टी का। ये तो दिवाली है, दिवाली में जैसे राम जी का जन्म हुआ, ये कर्म है हमारे जो करते आए हैं और ये चलता रहेगा कर्म। हमारी जो प्रजापति समाज है ये कर्म करती रहेगी। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से दीपक बन रहे हैं। फिलहाल हम जयपुर से ये पूरी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, जो मिट्टी से दिया तैयार होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी महबूब खान के साथ मैं विनीत चौधरी, जयपुर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।